नमस्कार बच्चों, मेरे विभा ट्यूटोरियल चैनल में आपका स्वागत है। मैं विभा सिंह फिर हाजिर हूँ अपना अगला वीडियो लेकर। बच्चों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे शेयर करना ना भूलिएगा। बच्चों, इसके पहले हम लोगों ने दूसरी इकाई का पहला चैप्टर बैंक और डाकघर के बारे में पढ़ा और उसकी जानकारी प्राप्त की। अब इस बार हम लोग दूसरी इकाई का दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है, अब नाम बताने से पहले आप फोटो देख के तो समझ ही गए होंगे कि कविता का नाम क्या है। बिल्कुल सही, जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं कि चित्र में तूफानों का दृश्य है, तो उसी तूफानों से संबंधित ये कविता है जिसका नाम है तूफानों से क्या डरना, जिसकी कवित्री हैं शिखा शर्मा जी। बच्चों, शिखा शर्मा बहुत ही प्रसिद्ध कवित्री मानी जाती हैं और उन्होंने इस कविता में मनुष्य के जुझारू मतलब मनुष्य किस तरह संघर्ष करता है अपने जीवन में, उसके बारे में बताया है। तो बच्चों, हम लोग इस कविता को सबसे पहले सस्वर गाएंगे। तो क्या आप मेरे साथ इस कविता को गाने के लिए तैयार है बच्चों? तो ठीक है, चलो हम इस कविता को गाते हैं। नफरत करना नहीं किसी से, प्यार सभी से करना जी। नफरत करना नहीं किसी से, प्यार सभी से करना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। हिम्मत करने वालों को मिलती मदद सभी लोगों की। हिम्मत करने वालों को मिलती मदद सभी लोगों की। सत्कर्मों की तुलिका से जीवन में रंग भरना जी। हार जीत का खेल है जीवन, खेल समझ कर खेलो। हार जीत का खेल है जीवन, खेल समझ कर खेलो। जो भी मिलता हाथ बढ़ा कर खुशी खुशी तुम ले लो। जब तक जियो हंस कर जियो, एक दिन सबको जाना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। धूप छाव जीवन का हिस्सा, कभी उजाला कभी अंधेरा। धूप छाव जीवन का हिस्सा, कभी उजाला कभी अंधेरा। रात हो चाहे जितनी लंबी, उसका भी है अंत सवेरा। समय एक सा कभी न रहता, थोड़ा धीरज धरना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। देह अभिमान के कारण देखो कितनी महामारी है। सबको सच्ची राह दिखाना अपनी जिम्मेदारी है। आत्मज्ञान के दीप जलाकर दूर अंधेरा करना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। तो बच्चों, कविता गा के मजा आया? तो उम्मीद करती हूँ आप सभी ने कविता एंजॉय किया होगा। तो अब हम लोग कविता का भावार्थ देखते हैं, मतलब कि हम लोग कविता का अर्थ समझेंगे। तो कवित्री शिखा शर्मा जी हमें इस कविता के माध्यम से क्या बताना चाहती हैं, हम वो जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं इस कविता का सरल सा आसान सा अर्थ आपको समझाती हूँ।
तो कवित्री शिखा शर्मा जी कहती हैं, नफरत करना नहीं किसी से, प्यार सभी से करना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। हिम्मत करने वालों को मिलती मदद सब लोगों की, सत्कर्मों की तुलिका से जीवन में रंग भरना जी। तो शिखा शर्मा जी कह रही हैं कि हमें अपने जीवन में किसी से भी नफरत नहीं करना चाहिए, किसी से घृणा नहीं करनी चाहिए। हमें सभी से प्यार से मिलजुल कर एक साथ रहना चाहिए। जीवन में उतार चढ़ाव, तूफान मतलब उतार चढ़ाव, मतलब कभी दुख तो कभी सुख आता रहता है। इससे हमें कभी भी डरना नहीं चाहिए। हिम्मत करने वालों को मिलती मदद सब लोगों की, मतलब हमें डरना तो नहीं चाहिए, लेकिन हमें हिम्मत से आगे उस मुसीबत से घबरा कर हमें हारना नहीं चाहिए, बल्कि हमें उस मुसीबत में भी हमें हिम्मत करके आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। अगर हम हिम्मत करके आगे बढ़ने का जब प्रयास करेंगे तो लोग भी हमें मदद का हाथ फैलाएंगे, हमारे सामने हमारी मदद करेंगे, हमारी सहायता करेंगे। तो इसलिए हमें अपने जीवन में अच्छे काम करने चाहिए और हमें अपने जीवन में मुसीबतों से घबराना नहीं चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगली पंक्ति देखते हैं। हार जीत का खेल है जीवन, खेल समझकर खेलो, जो भी मिलता हाथ बढ़ाकर खुशी खुशी तुम ले लो। जब तक जियो हंसकर जियो, एक दिन सबको जाना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इससे भी क्या डरना जी। तो जीवन में हार जीत तो लगी है, कभी सफलता और कभी असफलता होता ही है जीवन में। जरूरी नहीं है कि हमें हर बार सफलता ही मिले, हमें असफलता भी मिलती है। तो असफलता से हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसे सीख के रूप में लेना चाहिए। और फिर असफलता से बिना घबराए, हमें बिना निराश हुए अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। हमें जीवन को एक खेल की तरह खेलना चाहिए। खेल में हम हर बार जीतते नहीं है ना, कभी हार जाते हैं, कभी जीतते हैं, कभी हमारा दोस्त जीतता है तो कभी हम जीतते हैं। तो हमें अपने जीवन को खेल के जैसे जीना चाहिए, खेल समझकर जीना चाहिए। सफलता और सफलता चाहे जो भी मिले, उसे हमें खुशी खुशी स्वीकार कर लेना चाहिए, अपना लेना चाहिए। जब तक जीवन है खुशी खुशी हमें जीना चाहिए। एक दिन तो सभी को ये संसार छोड़कर जाना है, क्योंकि जीवन का ये कटु सत्य है, एक कड़वा सच्चाई है बच्चों, कि जो जीवन में आया है उसे ये जीवन छोड़कर एक दिन जाना है। तो इससे हमें घबराना नहीं चाहिए। जिंदगी में तूफान तो आते ही रहते हैं, हमें इससे कभी डरना नहीं चाहिए। जो जीवन में आया है, जिसका जन्म हुआ है, उसकी मृत्यु भी होगी। तो हमें उससे कभी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि हमें अपने जीवन में संघर्ष करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगली पंक्ति का भावार्थ समझते हैं। हार जीत का खेल है जीवन, खेल समझकर खेलो जी। हार जीत का खेल है जीवन, खेल समझकर खेलो खेलो, जो भी मिलता हाथ बढ़ाकर खुशी खुशी तुम ले लो। तो फिर कह रहे हैं कि ये जीवन जो है, इसमें हार जीत तो लगी ही रहती है। हमें जो चीज़ चाहिए वो सब चीज़ हमें नहीं मिलता है, कभी मुझे मिलेगा तो कभी किसी और को मिलेगा, क्योंकि हर खुशियों पे सबका अधिकार होता है ना। तो जीवन में कभी हमको हार जीत तो लगा ही रहता है, कुछ मिल गया कुछ नहीं भी मिला, तो हमें उससे निराश नहीं होना चाहिए और अपने प्रयत्न को बंद नहीं करना चाहिए। कुछ कामों में हमें सफलता मिल जाती है, कुछ कामों में सफलता नहीं मिलती, तो हमें असफलता देखकर निराश नहीं होना चाहिए। हमें जीवन को एक खेल समझकर खेलना चाहिए। जो हमें मिले उसे हमें खुशी खुशी अपना लेना चाहिए। सफलता असफलता की चिंता नहीं करनी चाहिए, खुशी खुशी उसे अपना लेना चाहिए। जब तक जीवन है खुशी खुशी जियो, एक दिन तो सभी को यह संसार छोड़कर जाना ही है। तो जब तक जियो हंसकर जियो, एक दिन सबको जाना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। तो जब तक हमें जीवन मिला है, हमें उसे मुस्कुरा कर हंस कर जीना चाहिए। जीवन में तो सभी के उतार चढ़ाव सुख दुख आता रहता है, तो उससे हमें घबरा कर निराश नहीं होना चाहिए, उससे डरना नहीं चाहिए। हमें हंसकर अपना जीवन बिताना चाहिए। धूप छांव जीवन का हिस्सा, कभी उजाला कभी अंधेरा, रात हो चाहे जितनी लंबी उसका भी है अंत सवेरा।
समय एक सा कभी न रहता, थोड़ा धीरज धरना जी, तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। तो हर जितने भी दुनिया में मनुष्य हैं, मनुष्य के जीवन में उतार चढ़ाव, सुख दुख, कभी अच्छा वक्त तो कभी बुरा वक्त आता रहता है जीवन में, कभी उजाला तो कभी अंधेरा होता रहता है, मतलब कभी अच्छे दिन तो कभी बुरे दिन आते रहते हैं। परंतु हमें यह बात से कभी घबराना नहीं चाहिए। और जीवन कितना भी लंबा हो, एक बात याद रखना है, जीवन कितना भी लंबा हो लेकिन उसका अंत होना निश्चित है। जो इस दुनिया में आया है वो जाएगा, जिसको जन्म मिला है उसकी मृत्यु होगी, वो निश्चित है। तो हर चीज का, आज रात है तो कल सवेरा होगा, आज सवेरा है तो कल रात होगा, ये निश्चित है। क्योंकि समय एक सा नहीं रहता, समय हमेशा बदलता रहता है। हमारे जीवन में अच्छी परिस्थितियां आई हैं तो खुश होइए, लेकिन बुरी परिस्थितियां अगर आ गई तो उससे निराश मत होइए, अपना धैर्य मत खोइए। तो जिंदगी में चाहे जितने बड़ी तूफान आ जाए, हमें उससे डरना नहीं चाहिए। देह अभिमान के कारण देखो कितनी महामारी है, सबको सच्ची राह दिखाना अपनी जिम्मेदारी है। आत्मज्ञान के दीप जलाकर दूर अंधेरा करना जी, तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। बच्चों, हमें अपने शरीर पर कभी अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि शरीर तो नश्वर है। आज नहीं तो कल यह शरीर फिर से मिट्टी में मिल जाएगा। और जो अपने शरीर पर घमंड करते हैं, अभिमान करते हैं, वह एक महामारी के समान है। तो हमारी जिम्मेदारी है कि सबको हम सही रास्ता दिखाएं, किसी को जीवन में भटकाव ना दें। हमें ज्ञान रूपी दीपक जलाकर अपने जीवन से और दूसरों के जीवन से अंधकार रूपी अज्ञानता को दूर भगाना चाहिए। सबके जीवन में खुशहाली लाना चाहिए, सच्चाई, ईमानदारी लाने का प्रयास करना चाहिए। जीवन में तूफान तो बहुत आते हैं, लेकिन हमें उससे कभी भी डरना घबराना नहीं चाहिए। और डर घबराकर हमें बुरे रास्ते नहीं अपनाने चाहिए। हमेशा हमें अपने विवेक से काम लेना चाहिए और सच्चाई के मार्ग पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको एक कविता अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। तो इसी के साथ मैं विदा लेने से पहले आपको फिर से एक बार कहूँगी कि बच्चों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद देती हूँ और मैं विभा सिंह आपसे विदा लेती हूँ।